अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यूसुफ मसूद आपकी खिदमत में हाजिर एक बहुत ही अहम मौजू के साथ। नाज़रीन, अल्लाह पाक की नेमतों का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है, लेकिन अल्लाह पाक की एक नेमत ऐसी है जो जिनसे एक कई घराने महरूम हैं, जो घराने इल्तिजा कर रहे हैं, जो घराने दुआ कर रहे हैं कि हमें भी उस नेमत से रोशनास करवाया जाए, हमें भी वो नेमत नसीब हो। नाज़रीन, मैं जिस नेमत की बात कर रहा हूँ वो है औलाद की नेमत। औलाद जैसी नेमत बहुत ही आलीशान और तकदीर वालों को मिलती है, जिनके मुकद्दर अच्छे होते हैं, जिनसे अल्लाह पाक राजी होता है और तो उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजता है। नाज़रीन, हम बात करेंगे औलाद के हुकूक के बारे में। औलाद के हुकूक में सबसे पहला हक यह है कि उनकी हिफाजत की जाए। जब बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन का फर्ज है कि अपनी औलाद की हिफाजत करे। ज़माना जाहिलियत में मुफलिसी के डर से उनको जिना दरगोर कर देते थे, उनको मार देते थे, यहाँ तक कि उनको अपने आकाओं को, जो उनको समझा जाता था, अपने आकाओं के सामने उनको ज़िबा कर देते थे। अल्लाह पाक ने फरमाया, अपनी औलाद को कत्ल ना करो, मुफलिसी के डर से हम इन्हें भी रिज़्क देंगे और तुम्हें भी रिज़्क देंगे, बेशक इनका कत्ल बहुत बड़ी खता है। इससे जाहिर होता है कि हमें अपनी औलाद की हिफाजत करनी चाहिए। इसी तरह वालिदैन का फर्ज है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके कान में अजान दी जाए, उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में तकबीरात पढ़ के अपनी, ये भी एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, क्योंकि उन्होंने भी हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में अजान दी थी। और जो भी उनके साथ उनके पास नौमलूद बच्चा लाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके उस बच्चे के लिए खैर आफियत की दुआ करते और उसके कान में अजान देते। इसी तरह वालिदैन का फर्ज है कि उसके मुंह में अजान के बाद मीठी जीभ डाली जाए, जिसको हम तहनीक कहते हैं। इसी तरह औलाद का हक है कि जब औलाद की पैदाइश के 7वें रोज उसके बाल मुंडाकर चांदी के बराबर उसको सदका व खैरात दिया जाए। उसके बाद उसका अकीका किया जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा अपने अकीके की जगह गिरवी रखा हुआ है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चे की, अपने बेटा या बेटी हो तो उसके अकीका दें, जैसे हमें इस्लाम ने हुक्म दिया है। अकीके का तरीका क्या है कि जब अगर बेटा पैदा हुआ है तो हमने 2 बकरे या 2 जानवर हमने ज़िबा करने हैं, अल्लाह पाक की राह में कुर्बान करने हैं। अगर बेटी पैदा हुई है तो हमने 1 जानवर कुर्बान करना है। इसी तरह वालिदैन का फर्ज है कि वो अपनी औलाद का बहुत ही प्यारा नाम रखें, क्योंकि औलाद का पैदा होते ही सबसे पहला वालिदैन की तरफ से तोहफा ये है कि उसको एक प्यारा सा नाम मिलता है। इसी तरह वालिदैन का फर्ज है कि वो अपनी औलाद के खतने करवाए। उसके बाद वालिदैन का फर्ज है कि अगर बाप चाहता है कि वो अपनी औलाद को 2 साल तक दूध पिलवाए तो माँ का हक है कि वो अपनी औलाद को शेर ख्वारगी में 2 साल तक अपना दूध पिलाए। अगर कोई सूरत हाल ऐसे बन जाती है कि माँ दूध नहीं पिला सकती तो उसकी जगह दूसरी औरत दूध पिला सकती है। और रज़ाई माँ की हैसियत बिल्कुल अपनी असल माँ की तरह ही है। उसके बाद औलाद की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करना वालिदैन का फर्ज है, क्योंकि औलाद की बेहतरीन और पहली दरस का माँ की गोद होती है, क्योंकि औलाद का ज्यादातर राब्ता अपनी माँ के साथ होता है। इसलिए माँ को चाहिए कि अपनी दीनी तालीमात से इनकी तरफ तवज्जो दिया करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तालीम हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है, ख्वाह इसके लिए तुमको चीन क्यों ना जाना पड़े। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करें और किसी भी औलाद को पीछे एक दूसरे से कमतर या बदतर ना समझे, क्योंकि ये बहुत ही गलत है। हमारे माशरे में क्या होता है कि वालिदैन अपनी औलाद को तालीम और तरबियत तो देते हैं, लेकिन एक मौके पर वो अपने बेटे को तालीम तरबियत से आरासा कर देते हैं, लेकिन अपनी जो बेटी होती है उसको घर बिठा देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा मुआशरा इजाजत नहीं देता। हमने अपने मुआशरे के मुताबिक नहीं चलना, हमने अपने इस्लाम के मुताबिक चलना है। और इस्लाम कहता है कि मर्द और औरत दोनों का फर्ज है कि वो तालीम हासिल करे। उसके बाद वालिदैन का फर्ज है कि वो अपनी औलाद की अच्छे घराने में शादी करे, उसको अच्छे खानदान से मुंसलिक करे। उसके बाद वो अपने औलाद को उसका हक दे, यानी कि विरासत में उसका हक, क्योंकि हमारे माशरे में क्या हो रहा है कि वालिदैन अपने औलाद को विरासत में उसका हक नहीं देते, जबकि अगर वालिदैन का इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद भाई अपनी बहन का, अपने भाई का हक मार देते हैं, उसका हक से महरूम कर देते हैं, जो कि इस्लाम ने गलत करार किया है। और अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी शख्स का हक मारेगा, जो किसी शख्स को उसके हक से महरूम करेगा, वो क़यामत के रोज बहुत जवाबदेह होगा और उसको जन्नत की मिरास से महरूम कर दिया जाएगा। इसी के साथ हमें चाहिए कि अपने बच्चों के साथ, अपनी औलाद के साथ शफकत का सलूक करें और उनके हक से महरूम ना करें, और जो हमारे फराइज हैं हम उसको बखूबी उसको निभाएं, क्योंकि हम दीन इस्लाम से मुंसलिक है और हमारा दीन इस्लाम है, और ये इस चीज का हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है।
تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ, ایک نئے انداز کے ساتھ. شکریہ.